मेरे भाई बहनों, अगर हमें भी लगे कि हमारे सामने कोई व्यक्ति गाय माता को कष्ट पहुंचाने के लिए ले जा रहे, गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा है, तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए, भले वो खुद की उसकी गाय माता क्यों ना हो, क्योंकि गाय माता सबकी मां है। अकेले का उस पर स्टैंप नहीं, उस पर ठेका नहीं है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय माता संपूर्ण जगत की माता है। हमें उसके पास जाकर के उसके पैर पकड़ लेने चाहिए, क्योंकि हम शांति दूत हैं। उसके पैर पकड़ो कि भाई साहब गाय माता को काटने के लिए मत ले जाओ, उससे हाथ जोड़ो। आप छोटे बाप के नहीं हो जाओगे, उसको हाथ जोड़ो, भाई साहब गाय माता को मत ले जाओ। वो नहीं माने तो पैर पकड़ो, वो नहीं माने तो मेरे भाई बहनों आप पुलिस को सूचना दो। आपको लग रहा है कि पुलिस भी नहीं सुन रही है, आपको लग रहा है कि प्रशासन भी आपको मदद नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई बहनों जनप्रतिनिधियों के पास जाओ, नेताओं के पास जाओ जो हर 5 साल में आ जाते हैं आंगन में। ऐसे लोगों के पास जाओ, वो भी नहीं सुने मेरे भाई बहनों कोर्ट के पास जाओ, और कोर्ट भी नहीं सुने तो अंत में भगवान श्री कृष्ण बनकर के सुदर्शन को आप चला सकते हो, प्रभु श्री राम जी बनकर के मेरे भाई बहनों धनुष को उठा सकते हो, जगदम्बा बनकर के अपनी सभी भुजाओं में आप शस्त्र को पकड़ सकते हो। गौ माताओं के लिए शस्त्र उठाना अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे भाई बहनों आजकल अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का डफली बजाते घूमते हैं, लेकिन सच्चे मायने में अहिंसा किसे कहते यही हमको जानकारी नहीं है। अहिंसा परमो धर्म ये आदि सच्चाई हमारे सामने रखिए। पूर्ण सच्चाई तो यह है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदेव च। धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती वो हिंसा की श्रेणी में नहीं, वो अहिंसा की श्रेणी में ही आता है। तो गौ माता की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। हमारे सभी देवता शस्त्रधारी है, हनुमान जी हाथ में गदा पकड़ते हैं, तो दूसरी तरफ मेरे भाई बहनों हमारे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शनधारी है। शिव भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया है तो माता जगदम्बा की 18 भुजाएं शस्त्रों से सुशोभित है। हमें शस्त्र भी जरूर रखना चाहिए गाय माता की रक्षा के लिए। केवल गौ माता की सेवा हो, गौ माता की जय हो, ऐसा चिल्लाने से गौ माता की रक्षा नहीं हो पाएगी। गौ रक्षा के लिए महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज बनना पड़े तो बनना पड़े, लेकिन गाय माता को किसी भी हालत में मेरे भाई बहनों हमारे आंखों के सामने कटने के लिए नहीं जाने देना चाहिए। यह हिंसा नहीं है, बहुत हो गई मेरे भाई बहनों ऐसे तथाकथित अहिंसा हमको नहीं चाहिए, जिससे हमारे अनेकों गाय माताओं के प्राण ले लिए। जितना अहिंसा का पालन करेंगे मेरे भाई बहनों उतने ही हमारे ऊपर दूसरे लोग हावी होंगे। एक बार मेरे भाई बहनों एक महाराज जी थे, एक गांव में गए। गांव में जाने के बाद लोग अपनी अपनी समस्या लेके आ रहे थे। किसी ने क्या समस्या जताई, किसी ने क्या समस्या जताई, सभी गांव वालों ने मिलकर के एक सार्वजनिक समस्या बताई। कहा गुरुजी हमारे गांव में ये पेड़ है, पेड़ पर एक सांप बैठता है, वो सांप आने जाने वाले को सीधा काटता है। गुरुजी ने कहा अच्छा, मैं सांप को बोलता हूं कि तू ऐसा मत कर, लोगों को मत मार। गुरुजी ने जाकर के मेरे भाई बहनों सांप को ये बात बताई। सांप ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आपके आदेश की पालना करूंगा। गुरुजी बड़े खुश हो गए कि मेरा चेला बन गया भाई सांप। गांव वालों को कहा कि आज के बाद आपको सांप कुछ भी नहीं करेगा, आप चिंता मत करना, आज के बाद आपके गांव में कोई नहीं मरेगा। और मेरे भाई बहनों पूरे गांव में बात फैल गई कि सांप तो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। लोग वही आने जाने लगे। जब पता चला कि सांप कुछ भी नहीं कर रहा है, फन भी नहीं निकाल रहा है, फटकार भी नहीं रहा है, तो कुछ लोगों ने उठा उठा करके पटके, कोई इधर से उठे, कोई उधर पटके, कोई उधर से उठाए, कोई उधर पटके। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करें, पेड़ की डाली पर सांप को डाले और झूला झूमे, घर पे खाना खाने के लिए जाए, वापस आए, वापस झूला बनाए। और मेरे भाई बहनों 4 दिनों में सांप की हालत बिल्कुल मरणोपन्न स्थिति पर आ गया। 5 दिन बाद वो बाबा जी लौटे। बाबा जी ने देखा कि चेले के हालचाल पूछ लेते। बाबा जी गए तो सांप बिल्कुल मरने की स्थिति पर, मरने की कगार पर। कहा भैया ये क्या हो गया? गुरुजी ने को सांप ने कहा गुरुजी
ये आप ही ने तो किया, आपने ही तो मना कर दिया था ना कि लोगों को मारना मत, काटना मत। अब देखो मैं खुद मरने की स्थिति पर आ गया हूं। गुरुजी ने कहा, रे भोले, मैंने तुझे काटने के लिए मना किया था, फटकारने के लिए, फन निकालने के लिए मना नहीं किया था। और मेरे भाई बहनों, आज हमारी स्थिति भी उस सांप जैसी हो गई है। आवश्यकता पड़ने पर फन निकालनी पड़े तो निकालो, और गौ रक्षा के लिए काटना पड़े तो भी काटो, पाप नहीं लगेगा।